बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज। आज हम जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी और पाकिस्तान इसका मेंबर जो है वो कौन सी डेट को बना और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कौन से सिटी में है, कौन से कंट्री में, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बना लेते तो ये वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती। इस वजह से हमने जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो है वो यूएनओ है। व्हाट इज यूएनओ? अगर हम ये देखें कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है, इसको बनाना जो है वो हमने कब से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 से लेकर 1980 तक 18 तक होती है, 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें बहुत सारा जो है वो जानी नुकसान होता है। ये एक वर्ल्ड वार होती है, मतलब पूरी दुनिया की एक वार होती है, जिसमें एक साइड पे ब्रिटिश होता है, दूसरी साइड पे जर्मनी होता है। तो इसके बाद जो है वो दुनिया में खौफ व हिरास फैल जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान होता है। जितने भी डेवलप कंट्री के सरबराहान थे वो एक ही पेज पे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए जहां पे हम जो है वो दुनिया में अमन और अमान जो है वो कायम कर सके। तो फर्स्ट टाइम जो है वो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो वो थी लीग ऑफ नेशन। ठीक है, 1920 में इसको बनाया गया था। इसका काम यही था कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक पीस जो है वो कायम करना, एक अमन का पैगाम देना। बट अनफॉर्चुनेटली जब दूसरी जंग अजीम होती है तो ये लीग ऑफ नेशन जो है अल्टीमेटली फेल हो जाती है। तो हम जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं जी यूएनओ। ठीक है, सम टाइम कमीशन ये भी पूछता है कि यूएनओ स्टैंड फॉर क्या है, तो यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया। अब यूएनओ का मकसद का क्या था, इसका जो मोटो क्या है, वह जी इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है, आप इसमें जो है वो बिला खौफ खतर जो है वो रह सकते हैं। इसका ये मतलब था यूएनओ बनाने का। अच्छा जी, 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में। एक यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? यूएनए की टोटल जो है वो 50 स्टेट्स है। अगर आपकी इसके फ्लैग में देखें तो फ्लैग में 50 स्टार्स है। 50 स्टार जो डिनोट करता है कि यूएसए में टोटल जो है कितनी स्टेट्स है? 50 स्टेट्स है। नेक्स्ट हमारे पास, इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को जो है वो दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से। तो उसके नेक्स्ट मंथ ही हमने जो है वो यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अक्टूबर में ये बन रही है और सितंबर में हम इसको क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान बनने के एक माह बाद। अच्छा, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूएनओ के हवाले से बताता चलूं कि इसमें 6 जो है इसके ऑर्गन है। यूएनओ को कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है। और सबसे बड़ा और मेन ऑर्गन जो है वो जनरल असेंबली है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दी ट्रस्टशिप काउंसिल, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके बाद जो है वो सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके 6 ऑर्गन हैं और 6 ही इसकी ऑफिशियल जो है वो लैंग्वेज है। हमारे पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 इसके ऑर्गन हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस की तादाद होती है वो 15 होती है, जिनका ड्यूरेशन जो है वो 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, अच्छा जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है हैग में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक बनाने का मकसद क्या था कि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को फाइनेंशियली अगर जो है वो क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो उसको डील करना, गुर्बत को ख़त्म करना और आसान किस्तों पे जो है वो दुनिया को जो है वो कर्जा देना, ये इसका काम था वर्ल्ड बैंक का बेसिकली। और जब कोई भी मुल्क ये कर्जा जो है वो लेता है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है उसको वापस कर सकता है, अगर वो जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कंट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट, इसको बनाया कब था? जुलाई 1944 में, 1944 में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है,
वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए में है। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और ये अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 11 जुलाई 1950 में इसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है कि हमारे पास आईसीसी। आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसको बनाया कब गया था? 15 जून 1909 में। ये वर्ल्ड लेवल जी की जो क्रिकेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रिकेट को डील करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूएई। यूएई स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टोटल जो एमिरेट्स हैं वो कितनी है? वो 7 है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि टोटल एमिरेट्स इन यूएई आंसर इज 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने इसको जुलाई 1952 में इसको ज्वाइन किया था। 1909 में ये बन रही है और 1952 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ फेमस क्वेश्चन है जो कमीशन पूछता है, वो मैं आपको बताता चलूं। बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फर्स्ट कैप्टन था वो अब्दुल हफीज कारदार था। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फर्स्ट कैप्टन कौन था? अब्दुल हफीज कारदार। और अब तक हमने एक वर्ल्ड कप जीता है, 1992 का वर्ल्ड कप, 1992 का वर्ल्ड कप, अंडर द कैप्टनसी ऑफ इमरान खान, ठीक है। ये हुआ कहाँ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबोर्न, ठीक है। हमने किसको शिकस्त दी थी? हमने इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त दी थी। अच्छा जी, और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी हमने जो है वो एक ही जीता है 2009 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ यूनिस खान। और हमने इसके अलावा जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी हमने एक जो है विन की, जिसमें हमने जो है वो इंडिया को शिकस्त दी थी 2017 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो IMF है। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी बेसिकली यही काम है कि पूरी दुनिया में जो है वो गुर्बत को ख़त्म करना और जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, उनका ग्राफ जो है वो ऊपर लेके आना, ठीक है। अच्छा, इसको बनाया कब गया था? 1945 में। अब देखें, वर्ल्ड बैंक को हमने कब बनाया? 1944 में। और IMF को हम कब बना रहे हैं? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। दोनों का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अच्छा जी, इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? इसको पाकिस्तान ने 11 जुलाई 1950 में इसको ज्वाइन किया, ठीक है। 1945 में इसकी फॉर्मेशन की गई और 1950 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास OIC। OIC बेसिकली एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्टैंड फॉर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसको बनाया कब गया था? 25 सितंबर 1969 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। और इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 1969 में। जैसे ही ये बनी थी तो पाकिस्तान ने इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, OIC का जो स्टार्ट में नाम रखा गया 1969 में इसको बनाया गया, उस टाइम जो इसका नाम रखा गया वो नाम था इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन 2011 में इसका नाम जो है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम जो है रखा गया, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है कि इसका नाम कब चेंज किया गया था? 2011 में, ठीक है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है इसका नाम रखा गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट है SCO। SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया कब गया था? 15 जून 2001 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 9 जून 2017। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा साउथ एशियन कंट्री जिसने 2017 में पाकिस्तान के साथ जो है वो SCO को ज्वाइन किया था, वो कौन सा कंट्री है? तो वो इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में SCO को ज्वाइन किया। 2001 में इसको बनाया गया और 2017 में इसको पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सार्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सार्क है। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपने याद रखना है कि साउथ एशियन कंट्रीज में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क की है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन कंट्री में, साउथ एशिया में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क है, ठीक है, जिसको 8 ऑफ दिसंबर 1985 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, खटमंडू नेपाल में। और इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान 8 ऑफ दिसंबर 1985 में, जब जैसे ही जो है वो सार्क बनी थी तो पाकिस्तान ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया था। और इसकी फर्स्ट जो समिट हुई थी उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो हिस्सा लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सार्क के टोटल कितने कंट्रीज हैं। सार्क के टोटल जो है वो 8 कंट्रीज हैं। मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, एक टेक्निक्स आप याद रखेंगे एमबीबीएस पेन के नाम से, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मालदीव्स, बी भूटान, नेक्स्ट बी बांग्लादेश, और नेक्स्ट हमारे पास एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। आप इस फार्मूले के जरिए जो है वो सार्क के 8 ममालिक के नाम जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है कि कमीशन ये पूछता है कि सार्क में सबसे एंड पे कौन सा कंट्री है जिसने सार्क को ज्वाइन किया, तो वो है अफगानिस्तान, जिसने 2007 में जो है इसको ज्वाइन किया जी, सार्क को जो है वो ज्वाइन किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नाम, नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। नॉन, नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट। इसको फॉर्मेशन, इसको बनाया कब गया था, इसको 1961 में बनाया गया था बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है। नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको बनाया कब गया था, 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। आपने याद रखना है कि इंडोनेशिया का कैपिटल वो भी जकार्ता ही है। और इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने इसको 1979 में ज्वाइन किया था। 1961 में इसको बनाया गया और 1979 में इसको ज्वाइन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन सेंटो। अब सेंटो बेसिकली क्या है, सेंटो एक बगदाद पैक्ट है, ठीक है। सेंटो बेसिकली एक जो है वो हमारे पास बगदाद पैक्ट है, जिसका दूसरा नाम क्या है जी, मैटो, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मैटो। सेंटो के दो दो नाम है, एक बगदाद पैक्ट और दूसरा हमारे पास जो है वो मैटो। इसको बनाया कब गया था, इसको 24 फेब 1955 में जो है इसको बनाया गया। और इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने इसको 1955 में जो है वो ज्वाइन किया। और ये डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, 1955 में इसको सेंटो को ज्वाइन किया था, बगदाद पैक्ट को। और पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कब किया, 1971 में, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आपने गौर से देखना है और नोट डाउन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जो रिमेनिंग हमारे पास रह गई है ऑर्गेनाइजेशन, उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।